आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी 2026 की इंडिया की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। इस महीने सेल्स चार्ट में काफी इंटरेस्टिंग कंपटीशन देखने को मिला है। टाटा नेक्सॉन ने एक बार फिर से नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, लेकिन मारुति सुजुकी डिजायर उसके बिल्कुल ठीक पीछे है। दोनों के बीच में कुछ ही यूनिट्स का डिफरेंस है। साथ ही टाटा पंच, hyundai क्रेटा जैसे पॉपुलर एसयूवीज भी लिस्ट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जिन्होंने काफी सरप्राइजिंग एंट्री ली है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं फरवरी 2026 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की कंप्लीट लिस्ट ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं 25th पोजीशन पर आने वाली टाटा टियागो हैचबैक के साथ में। 7040 यूनिट्स बिके हैं टाटा टियागो के। एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है। टाटा टियागो पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है और इसको अपडेट करने की बात भी चल रही है। इस साल के अंत तक इसको अपडेट्स मिल सकते हैं। 4,57,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 7,82,000 रुपए तक जाती है। इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आती है। 7,99,000 रुपए से इलेक्ट्रिक टाटा टियागो की प्राइस शुरू होती है, 11,14,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद टाटा की सियरा नई एंट्री 24th पोजीशन पर 7,100 यूनिट्स के साथ में। टाटा सियरा आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में मिल जाती है। मैनुअल, टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक और डीसीटी ट्रांसमिशन में नई एंट्री हुई है। टॉप 25 की लिस्ट में जगह बनाई है। काफी अच्छी सेल्स हो रही है, रोड पर भी दिखने लग गई है। और टाटा सियरा की प्राइस 11,49,000 रुपए से शुरू होकर के 21,29,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद महिंद्रा की एक्सयूवी 3XO 8,637 यूनिट्स के साथ 23rd पोजीशन पर एक सब 4 मीटर एसयूवी है जो पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में आपको मिल जाती है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है। एक्सयूवी 3XO की प्राइस 7,37,000 रुपए से शुरू होकर के 14,55,000 रुपए तक जाती है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। लुक्स एक्सयूवी 3XO की तरह ही है। डिसेंट रेंज मिल जाती है, दिखने में थोड़ी और अच्छी लगती है, रोड प्रेजेंस शानदार मिलती है। और देखा जाए तो आपको ये गाड़ी इलेक्ट्रिक में भी मिल जा रही है। 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में एक्सयूवी 400 भी आ रही थी, लेकिन अब उसको बंद कर दिया जाएगा क्योंकि वो पुरानी वाली एक्सयूवी 3XO की तरह ही लगती थी। इसके बाद टोयोटा की इनोवा 22 पोजीशन पर 8,703 यूनिट के साथ में फरवरी 2026 में। ये एक एमपीवी है जो केवल डीजल इंजन ऑप्शन और मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। 7 और 8 सीटर में 18,85,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 25,67,000 रुपए तक जाती है। वही इनोवा हाई क्रॉस भी आती है और इनोवा हाई क्रॉस आपको पेट्रोल इंजन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन में भी मिल जाती है। प्राइस शुरू होती है 19,15,000 रुपए से 32,38,000 रुपए तक इसकी प्राइस जाती है। 21 पोजीशन पर महिंद्रा एक्सयूवी 7XO 9,112 यूनिट बिके हैं फरवरी 2026 में। देखा जाए तो एक 7 सीटर एसयूवी है। 6 और 7 सीटर में मिल जाती है। पेट्रोल इंजन ऑप्शन, डीजल इंजन ऑप्शन, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। नए अपडेट्स मिल चुके हैं, थोड़ी और शार्प हो गई है पहले के मुकाबले। हालांकि काफी सारे लोगों पहले वाला लुक इसका ज्यादा पसंद आ रहा था और अभी ये रोड प्रेजेंस में भी दिखने लगी है काफी अच्छा। ऐसा कोई बड़ा ऐसा मेजर अपडेट नहीं मिले इसको जिसकी वजह से बिल्कुल ही चेंज हो जाए इसकी रोड प्रेजेंस। हम उम्मीद कर रहे थे कि इसको जो एक्सयूवी एक्सईवी जो आ रही है इनकी इलेक्ट्रिक वाली, उस तरीके के अपडेट मिल जाएंगे तो ये गाड़ी और अमेजिंग दिखने लगेगी। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर 9,359 यूनिट के साथ फरवरी 2026 में पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन तीनों में मिल जाती है। 10,99,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 20,19,000 रुपए तक जाती है। 5 सीटर में आती है। 19 पोजीशन पर किया सोनेट 9,750 यूनिट बिके फरवरी 2026 में। किया सोनेट 4 मीटर एसयूवी है। पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन में ही आती है। यहां आपको सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता और इसमें आपको 7,30,000 रुपए का बेस मॉडल इसका मिल जाता है। 14,09,000 रुपए तक इसकी प्राइस जाती है। सोनेट जो है मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, दिखने में काफी अच्छी लगती है, बोल्ड लुक के साथ आती है और अपनी गाड़ियों से मतलब अपने सेगमेंट की गाड़ियों से ज्यादा प्रीमियम लगती है। इसके बाद मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 9,787 यूनिट्स के साथ 18 पोजीशन पर एक एंट्री लेवल हैचबैक है। बहुत कम एंट्री लेवल हैचबैक इस सेगमेंट में आ पाती हैं, जैसे क्विड होती है वो इस सेगमेंट में या फिर इस लिस्ट में नहीं आ पाती। अब अल्टो तो आ रही है आराम से। 3,70,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 5,45,000 रुपए तक जाती है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों मिल जाती है, मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन में। 17 पोजीशन पर महिंद्रा बुलेरो नियो 9,863 यूनिट बिके हैं। अपडेट्स मिल चुके हैं, नए वेरिएंट ऐड किए गए हैं जिसकी वजह से दिखने में और अच्छी लगने लगी है। इंटीरियर को इतना अच्छा प्रीमियम नहीं मिलता है बट डिसेंट सा मिल जाता है, लेकिन आपको एक 7 सीटर एसयूवी चाहिए काम चलाने के लिए जो कि आपको बजट में मिल जाए तो ये अच्छी गाड़ी है। 7,99,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है।
9,69,000 रुपए तक जाती है। वही बोलेरो नियो आती है, इसमें थोड़े ज्यादा फीचर मिलते हैं एज कम्पेयर टू बोलेरो और दिखने में थोड़ी अलग लगती है। और अगर आपको 7 सीटर ही चाहिए बिल्कुल बजट में तो ये भी एक अच्छी चॉइस है आपके लिए, जहां पर इसकी प्राइस 8,69,000 रुपए से शुरू होती है, 10,49,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद किया सेल्टॉस 16 पोजीशन पर 10,308 यूनिट के साथ फरवरी 2026 में। सेल्टॉस में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। सेल्टॉस में कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, नए डिजाइन काफी अमेजिंग लग रहा है। रोड प्रेजेंस के मामले में नए कलर ऑप्शन भी अमेजिंग प्रेजेंस दे रहे हैं। 10,99,000 रुपए प्राइस शुरू होती है सेल्टॉस की, 20,19,000 रुपए तक जाती है। 15 पोजीशन पर Hyundai Venue 10,494 यूनिट बिके फरवरी 2026 में। Hyundai Venue की बात करें तो एक 4 मीटर एसयूवी है। नए अपडेट्स के बाद ये भी अमेजिंग लग रही है और ये कोरियन ब्रांड्स काफी अच्छी अपडेट देते हैं। वेन्यू आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। रोड प्रेजेंस के मामले में शानदार है और इसमें आपको इंटीरियर में भी बेस मॉडल से काफी अच्छे फीचर मिल जाते हैं। ये आपको 8 लाख रुपए तक प्राइस शुरू होते हुए मिल जाएगी, 15,69,000 रुपए तक प्राइस जाती है। वेन्यू का एनलाइन वर्जन भी आता है जो दिखने में नई वाली वेन्यू की तरह ही है, लेकिन स्पोर्टी वेरिएंट है। इसका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट है। 10,65,000 रुपए तक उसकी प्राइस शुरू होती है, 15,58,000 रुपए तक उसकी प्राइस जाती है, जो आपको टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ मिल जाती है। अराउंड 20 kmpl तक माइलेज क्लेम किया जाता है और ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में मिल जाती है। 14 पोजीशन पर महिंद्रा थार और थार रॉक्स 11,047 यूनिट बिके फरवरी 2026 में। पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है। 9,99,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 17,19,000 रुपए तक जाती है। थार रॉक्स भी आती है मार्केट में, जो और ज्यादा बड़ी है, थार के मुकाबले ज्यादा स्पेशियस है, ज्यादा प्रीमियम फीचर है और ज्यादा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड एसयूवी है। पेट्रोल और डीजल दोनों में ये भी मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। 12,39,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 22,25,000 रुपए तक प्राइस जाती है। मारुति सुजुकी इको वैन सेगमेंट की गाड़ी है, 13 पोजीशन पर आई है 11,620 यूनिट्स के साथ में। इको में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 5,21,000 रुपए से प्राइस शुरू होकर 6,36,000 रुपए तक जाती है। 12 पोजीशन पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस 13,021 यूनिट बिके फरवरी 2026 में। आमतौर पर नई गाड़ी को टॉप 15 में आने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन विक्टोरिस ने बहुत जल्द जगह बना ली और टॉप 10 एसयूवीज में जगह बना ली है। विक्टोरिस पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हैबिट पेट्रोल इंजन में आपको मिल जाती है। 10,50,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 19,99,000 रुपए तक प्राइस जाती है। 5 सीटर एक मिड साइज एसयूवी है जो बेहतरीन, काफी ज्यादा स्पेशियस है। 11 पोजीशन पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 13,898 यूनिट बिके हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के। फ्रॉन्क्स में आपको काफी सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है। एक कॉम्पैक्ट स्पोर्टी लुकिंग 4 मीटर एसयूवी है जो आपको सेम बलेनो के इंजन के साथ मिलती है। 6,85,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 11,98,000 रुपए तक जाती है। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ ही इसका एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी आता है। 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी बलेनो 14,632 यूनिट बिके हैं फरवरी 2026 में। बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है, जैसे i20 और अल्ट्रॉज मार्केट में आते हैं, ग्लैंस आती है, लेकिन वो तीनों ही इस सेगमेंट में जगह बनाने में कामयाब नहीं होते टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स में। और ये अकेली प्रीमियम हैचबैक है जो इस सेगमेंट में जगह बनाने में कामयाब हो जा रही है। पेट्रोल सीएनजी दोनों में मिल जाती है। 5,99,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 9,10,000 रुपए तक जाती है। 9th पोजीशन पर स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन 14,665 यूनिट बिके हैं फरवरी 2026 में। मिड साइज सेगमेंट में 7 सीटर एसयूवी है और स्कॉर्पियो तो 9 सीटर में भी आती है। स्कॉर्पियो क्लासिक की बात करें तो लुक काफी दमदार है, रोड प्रेजेंस शानदार है और डीजल इंजन ऑप्शन में मिलती है केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। 12,98,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 16,70,000 रुपए तक जाती है। स्कॉर्पियो एन बैक टू बैक अपडेट्स मिलते रहते हैं, टाइम टाइम अपडेट मिलते हैं, इसको दिखने में काफी अच्छी लगती है, सेल्स बेहतरीन होती है और पेट्रोल और डीजल दोनों में आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में। 6 और 7 सीटर वर्जन में मिलती है आपको स्कॉर्पियो एन। इंटीरियर कमाल का है, देखने में तो मजा ही आ जाता है और टाइम टाइम अपडेट जो मिलते हैं उसकी वजह से ये बैक टू बैक इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है। 13,49,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 24,34,000 रुपए तक जाती है। स्विफ्ट 14,833 यूनिट बिके हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के। कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है। लुक्स अमेजिंग है, जब से अपडेट मिली है सेल्स और बेहतर हुई है। 5,79,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 8,80,000 रुपए तक जाती है। बजट में एक अच्छी कार है, इसी कार की वजह से इसकी जो और अफोर्डेबल कार्स है मारुति सुजुकी की, उनकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि 5-5.5 लाख में तो यही आ जा रही है।
तो और कोई सी कार लेके क्या फायदा, क्योंकि सुजुकी स्विफ्ट की जो रिसेल वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है और देखा जाए तो माइलेज अच्छा मिलता है, इंटीरियर अच्छा मिल जाता है और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो हर तरीके से एक बेहतरीन पैकेज ये मिलता है आपको। वैगनार 14,885 यूनिट बिके हैं फरवरी 2026 में। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में तो आती ही है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द फ्लैक्स फ्यूल वर्जन इसका आ जाएगा, जो ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट होगा, ठीक ठाक पावर मिल जाएगी, लुक्स सेम रहेंगे। वैगनार है काफ़ी स्पेशियस, इसलिए लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। बाकी सीएनजी में तो माइलेज कमाल का मिल ही जाता है, इसलिए भी अच्छी बिकती है। 4,99,000 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 6,95,000 रुपये तक जाती है। मारुति सुजुकी अर्टिगा 17,807 यूनिट बिके हैं फरवरी 2026 में। मारुति सुजुकी अर्टिगा में आपको पेट्रोल के साथ सीएनजी का वेरिएंट मिलता ही है और ये 7 सीटर में आती है। स्पेशियस बजट फ्रेंडली गाड़ी है, बट ये है कि आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन या ऐसे कोई फीचर्स तो इसमें नहीं मिलते हैं। आपको एक डिसेंट सी कार मिल जाती है जो 7 सीटर है और बेसिक से फीचर्स के साथ आती है। 8,80,000 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 12,94,000 रुपये तक जाती है। मारुति सुजुकी ब्रेजा 17,863 यूनिट्स बिके हैं इसके। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में आती है। इसमें आपको कुछ माइनर से अपडेट मिलने वाले हैं बहुत जल्द और हो सकता है कि कोई नया इंजन ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ब्रेजा के साथ में और प्राइस भी स्लाइटली घट सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्केट में अवेलेबल है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है। 8,26,000 रुपये प्राइस शुरू होती है, 13,01,000 रुपये तक जाती है। Hyundai की क्रेटा 17,938 यूनिट के साथ 4th पोजीशन पर आई है। Hyundai क्रेटा में आपको क्रेटा तो मिलती ही है, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही। 10,79,000 रुपये से प्राइस शुरू होकर के 20,20,000 रुपये तक जाते हैं। वहीं क्रेटा इलेक्ट्रिक भी आ गई है मार्केट में, जो काफी अच्छा बिक रही है, डिसेंट रेंज मिलती है। कहीं ना कहीं इसमें 390 किलोमीटर से लेकर के 510 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की जाती है। वहीं क्रेटा एनलाइन आती है, ये इसका एक स्पोर्टी वर्जन है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन, जो 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में ही आता है। 17,83,000 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 20,10,000 रुपये तक जाती है। इसके बाद टाटा पंच 3rd पोजीशन पर 18,748 यूनिट बिके हैं फरवरी 2026 में। टाटा पंच को अपडेट्स मिल चुके हैं, लुक्स कमाल के लग रहे हैं। पंच पेट्रोल सीएनजी को तो अपडेट मिले ही हैं, साथ ही साथ पंच ईवी को भी अपडेट मिल गए हैं। जी हाँ, पंच के साथ में इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है इसका। पंच की प्राइस 5,60,000 रुपये से शुरू होती है, 10,55,000 रुपये तक जाती है। और जो पंच ईवी है, रिसेंटली अपडेट करके लॉन्च की गई है, उसकी प्राइस 9,69,000 रुपये से शुरू होती है और 12,59,000 रुपये तक जाती है। हालांकि इसमें BAAS यानी बैटरी एज अ सर्विस भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहां पर 2.6 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आप बैटरी रेंटल पे कर सकते हो और उसकी जो बेस प्राइस है उसमें से 3,20,000 रुपये आपके कम हो जाते हैं। तो एक ऑप्शन ये भी इसका मिलता है, जैसे MG ने अपने विंजोर के साथ शुरू किया था, पंच के साथ भी ऑप्शन आपको मिलता है। अब आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन पर मारुति सुजुकी डिजायर 19,326 यूनिट बिके हैं। मारुति सुजुकी डिजायर के पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाती है। 6,26,000 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 9,31,000 रुपये तक जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में आती है और स्पेशियस भी है। सेडान सेगमेंट एक तो वैसे ही खत्म होने वाला है, लेकिन वहां पर डिजायर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और मार्केट में बनी हुई है। नए कलर ऑप्शन कमाल के लगते हैं। रोड प्रेजेंट शानदार हो गई है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली सेडान की। एक बार फिर नंबर 1 पोजीशन पर इन कार्स में नेक्सॉन 19,430 यूनिट बिके हैं टाटा नेक्सॉन के। पेट्रोल, सीएनजी और डीजल तीनों में मिल जाती है। इलेक्ट्रिक वर्जन भी इसका आता है। 7,32,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है, 14,15,000 रुपए तक जाती है। नेक्सॉन सेफेस्ट भी है, फीचर रिच भी है, डिजाइन भी अच्छा है, रोड प्रेजेंस भी शानदार मिल जाती है। वहीं इलेक्ट्रिक नेक्सॉन की बात करते हैं तो 12.5 लाख रुपए से प्राइस शुरू होती है, 17.5 लाख रुपए तक जाती है। कहीं ना कहीं इसकी जो रेंज है, टॉप वेरिएंट के लिए इसकी रेंज क्लेम की जाती है 489 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज। डार्क एडिशन भी आता है, रेड डार्क एडिशन भी इसके अंदर टॉप वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है, जो और भी प्रीमियम फील देता है। तो कुल मिलाकर के एक बेहतरीन पैकेज आपको मिल रहा है सभी ऑप्शन के साथ में टाटा नेक्सॉन। तो ये थी बेस्ट सेलिंग कार्स फरवरी 2026 की।